बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वाइट चिकन कोरमा। और शान कंपनी का मेरे पास वाइट चिकन कोरमा का मसाला है और 1 किलो चिकन है और 4 मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्चें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है चिकन वाइट कोरमा। तो मिक्सिंग बॉल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे जो मैंने 4 अदद मिर्चें क्रश करके रखी हैं वो वाली। तो इनको हमने बॉल के अंदर डाल दिया है। अब ये देखिए, ये मेरे पास है शान कंपनी का वाइट कोरमा मसाला। तो इसे आज हम यूज़ करेंगे और इसके मुताबिक बनाएंगे वाइट कोरमा। तो ये देखिए, पैकेट मैंने काट लिया है और बॉल में डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। तो इसमें इस तरह से ये पूरा पैकेट नहीं डालना, इसको मैं हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा इसमें डालूँगी। ये देखिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये 1 किलो चिकन में ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमने इसकी करनी है अच्छे तरीके से मिक्सिंग। तो किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप हमें दिखाएं अपने हस्बैंड की शॉपिंग, अपनी फैमिली की। तो फ्रेंड्स, सिंगल हूँ, हस्बैंड कहाँ से आए। तो ये चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला मैंने कोट कर दिया है। अब हम अनियन फ्राई करेंगे। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो ये देखिए, तो इसमें डाल दिया है हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अनियंस हैं मेरे पास बारीक कटे हुए, वो डाल दिए। अब हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। जस्ट इतना ही कलर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ कोरमा ब्लैक कलर का हो जाएगा और हमें बनाना है वाइट कोरमा। तो आप देख रहे हैं ना, थोड़े से गोल्डन और थोड़े से वाइट हैं प्याज। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, ये गोल्डन हो चुके हैं। इसी तरह का कलर हमें चाहिए था। तो अब इसी ऑयल में हम थोड़ा सा और ऑयल डाल के इसके अंदर गोश्त को फ्राई करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चिकन हमने डाल दिया है उसी ऑयल में और यहाँ पे अपने चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो चिकन को डाल के एकदम से चम्मच नहीं हिलाना, चंद सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए ऐसे ही इसको रहने देना है और फिर फ्लेम थोड़ा सा स्लो करना है। ये देखिए, तो अब हमने इसको हिलाना है। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं ना कि ये पतीली के साथ बिल्कुल भी चिपका नहीं है। ये देखिए, अगर एकदम से चम्मच हिलाएंगे तो जो चिकन है वो पतीली के साथ चिपक जाएगा और पीसेस जो हैं वो टूट जाएंगे। तो ये देखिए, हमने 10 से 15 मिनट इसको फ्राई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो 15 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट मुझे इसे फ्राई करते हुए। और ये देखिए, ये मेरे पास ब्राउन की हुई प्याज है और ये 1 कप मेरे पास दही है। इन दोनों को अब हमने ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से इनको ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरह से ये वाइट कोरमा के अंदर जाएगा। तो ये देखिए, अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मुझे 10-15 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई करते हुए और अब मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। तो इसको भी अब हमने 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू। अब इसका थोड़ा सा ऑयल कम करूँगी। ये देखिए, ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है क्योंकि वो फ्राई के लिए ठीक था मगर कोरमे के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इस तरह से अब हम इसमें ऐड करेंगे जो प्याज और दही को मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड करके रखा हुआ था। ये देखिए, तो इसको इसमें डाल के बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी। ये जो फ्राइड प्याज हैं और दही के अंदर इनको मिक्स किया हुआ है। तो अच्छे तरीके से इसको हमने हिलाना है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और इसको हमने पकने देना है 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर।
अगर आप चाहें इसमें 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत हो तब भी कर सकते हैं, थोड़ा सा शोरबा रखना हो तब भी कर सकते हैं। तो ये आप चेक करिए 20 मिनट गुजर चुके हैं और कोरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3-4 ग्रीन चिलीज़ और फिर आपको दिखाते हैं इसकी जो बिल्कुल फ़ाइनल वाली लुक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप चेक करिए वाइट चिकन कोरमा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, आप इसकी लुक चेक करें, आप इसे सर्व करें गरम गरम रोगनी नान के साथ। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही लाइट, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी। और जो इतना सारा मैंने चिकन को फ्राई किया था ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा बोटी का मज़ा है और बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए दूसरा पीस आपको दिखाऊं, और जितना भी ग्रेवी है वो सारा नीचे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।